माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। साइनोनिम और एंटोनिम की सीरीज में आज हम लोगों का दूसरा दिन है और पहले दिन फर्स्ट डे हम लोगों ने किया था जो साइनोनिम और एंटोनिम वो किससे रिलेटेड था, अमाउंट से रिलेटेड था और साइज से रिलेटेड था। ठीक है, और आज जो दूसरे दिन का हम लोग करने जा रहे हैं ये डेंजर से रिलेटेड है। ठीक, डेंजर है, खतरा है या और भी दूसरे तरह की जितनी मुसीबतें आपदाएं हुआ करती हैं, प्राकृतिक हो मैन मेड हो, उन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ढेर सारे मतलब सिनोनियम एंटोनियम आप लोगों को एक साथ इकट्ठे मिल जाएंगे। ये वही सब हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वाला सेशन नहीं देखा है तो ये उस सेशन को देख लीजिए, लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें PDF UDF की डिमांड मत करिएगा, ये डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, एंटोनियम सिनोनियम का दूसरा दिन। और देखिए, खतरा हमारा आज का जो विषय है, जो टॉपिक है वो खतरा है। और खतरे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसमें शुभ अशुभ इस तरह की तमाम सारी बातें आएंगी। तो खतरा आज का हमारा जो टाइटल है वो यही है। तो खतरा के लिए देखिए कई सारे वर्ड्स हैं। अभी नाउन के फॉर्म में ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये सब नाउन है और जो दाहिने साइड में दिख रहा है आप लोगों को ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो खतरा के लिए जो एग्जाम में वर्ड्स क्वेश्चन में और आंसर में दोनों में दिए गए थे, दोनों को देख के मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी ऑप्शन मिले थे वो और जो क्वेश्चन मिले थे वो, दोनों के मिला के इसी में इतने वर्ड्स में से कभी कोई क्वेश्चन बना है और इसी में से कभी कोई ऑप्शन बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन इसी में ये टहलते रहते हैं। तो देख लेते हैं सारे के सारे। तो खतरा के लिए एक वर्ड जो आपको पहला दिख रहा होगा, क्या लिखा है, डेंजर। तो ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। डेंजर माने खतरा होता है। और इसका जो एडजेक्टिव बनाओगे वो होगा डेंजरस। डेंजरस का मतलब क्या होगा, खतरनाक। तो खतरा उधर हो गया और इधर हो गया खतरनाक। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, अब आ जाओ पढ़ो। और दूसरा वर्ड है इसके लिए हैजार्ड। तो हैजार्ड के लिए देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव हैजार्डस। ठीक है ना, हैजार्ड और हैजार्डस, इसकी स्पेलिंग भी कई बार पूछी है हैजार्डस की, और कभी कभी ये साइनोनियम एंटोनियम में भी पूछा गया है। तो हैजार्ड और हैजार्डस, ये हो गया हैजार्ड खतरा हो गया, हैजार्डस क्या हो गया, खतरनाक। अगला वर्ड है पेरिल। तो पेरिल नाउन है, पेरिल का मतलब खतरा होता है, उसका एडजेक्टिव बनाओगे पेरिलस हो गया खतरनाक। अगला वर्ड है जेपर्डी। तो जेपर्डी समझ ही रहे हो, जेपर्डी का मतलब क्या हुआ, खतरा। अब इसका एडजेक्टिव नहीं है, इसका क्या है, जेपर्डी नाउन है। थ्रेट, थ्रेट का मतलब जानते हो धमकी, लेकिन थ्रेट खतरे के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, थ्रेट ऑफ फ्लड या थ्रेट ऑफ सुनामी, थ्रेट ऑफ वोल्केनो, इस तरह से आता है। तो थ्रेट ऑफ साइक्लोन, बाढ़ का खतरा, तूफान का खतरा, इस तरह से। तो थ्रेट खतरे के लिए भी आता है। और एक वर्ड है मेनेंस। ये जो मेनेंस है ये अक्सर ऑप्शन में रहता है, क्वेश्चन में नहीं रहता। ये ऑप्शन में अक्सर आया करता है मेनेंस। ठीक है, ये 6 वर्ड हम लोगों के लिए क्या थे, नाउन के रूप में खतरा, और 3 वर्ड हमको इसके एडजेक्टिव मिल गए खतरनाक के लिए। ठीक, उम्मीद है ये 7 के 7 वर्ड आप लोगों को, 7 नहीं 9 वर्ड आप लोगों को अच्छे से तैयार हो गए होंगे। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है साइनोनियम, इसका एंटोनियम नहीं पूछा जाता है, अगर कोई एंटोनियम इसका पूछता भी है तो क्या होगा, खतरे का अपोजिट या खतरे का एंटोनियम क्या होगा, सेफ्टी होगा। बस, और क्या, खतरे का अपोजिट क्या हो गया, सेफ्टी होगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। खतरे से रिलेटेड कोई दूसरा वर्ड देखते हैं हम लोग आज। और खतरे से रिलेटेड ये जो दूसरा वर्ड है हमने आज जो सेलेक्ट किया है वो है आपदा। ये आपदा है, चाहे दैवीय आपदा हो चाहे नेचुरल हो। प्राकृतिक दैवीय करीब करीब एक ही मानी जाती है, दैवीय आपदा और प्राकृतिक आपदा को दोनों एक ही मानते हैं। कुछ मैन मेड आपदाएं होती हैं, हालांकि वो प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेती हैं। तो चलो देखते हैं आपदा, संकट, मुसीबत, इन सब के लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं जो अक्सर एग्जाम में हैं। ठीक, तो चलो देखो, एक वर्ड है इसका एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट नाउन के फॉर्म में, एक्सीडेंट का मतलब जानते हो दुर्घटना होता है। मिसहैप, तो मिसहैप में एक्चुअली 2 वर्ड जुड़े हुए हैं, एक है मिस और दूसरा है हैपनिंग। इसी दोनों से बना हुआ है। हैपनिंग क्या होती है, कोई घटना होती है, हैपनिंग कोई घटना होती है, मिस का मतलब बुरा हो गया। तो कोई बुरी घटना जिसको कहते हो तो उसी को मिस हैपनिंग। तो मिस हैपनिंग को शार्ट करके कर दिया गया है मिसहैप। अक्सर न्यूज़पेपर में इस तरह का वर्ड आता है। तो एक्सीडेंट नाउन हो गया, मिसहैप भी नाउन है, और इसका मतलब मिस हैपनिंग मतलब ये भी कोई दुर्घटना ही है। तो ये दोनों का वर्ड एक जैसे हो गए। ठीक है, एक है मेहेम। तो मेहेम और ट्रेजेडी दोनों को एक साथ लेके पढ़ सकते हो। मेहेम या ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई हादसा,
तो हादसा क्या होता है? हादसा भी तो दुर्घटना ही होती है जी। ठीक, कोई हादसा, लैंडस्लाइड हो गई, ठीक, कहीं ज़मीन धंस गई, ठीक है, या कभी कभी ऐसे होता है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तमाम इस तरह के होते हैं, हादसे होते हैं। तो ये सब भी एक तरह की दुर्घटना ही है। ठीक, तो ये जो 4 वर्ड हैं ऊपर से देखने में आ रहे हैं आप लोगों को, देखो ये जो ऊपर से 4 वर्ड हैं इन्हें देखिएगा, ये एक्सीडेंट, मिसहैप, मेहेम और ट्रेजेडी, ये 4 के चारों दुर्घटना के लिए है, दुर्घटना या हादसा। और इसी में एक वर्ड और लिख लो, जान लो, कैजुअलिटी। तो कैजुअलिटी एक्चुअली क्या होती है? कैजुअलिटी किसी हादसे में जब लोगों की डेथ हो जाती है तब कहा जाता है। कहते हैं 4 कैजुअलिटीज़ हो गई। 4 कैजुअलिटीज़ मतलब 4 लोगों की डेथ हो गई, इस हादसे में 4 लोगों की डेथ हो गई, मतलब 4 लोगों की कैजुअलिटी हो गई। तो डेथ के लिए एक दूसरा वर्ड है कैजुअलिटी। डिजास्टर, 5वां वर्ड। डिजास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर का मतलब ऐसे होता है प्रलय, प्रलय, या ये कह सकते हो कोई मुसीबत, प्राकृतिक आपदा, ठीक है ना। तो डिजास्टर का मतलब आपदा, सीधे सीधे इसी का मतलब होता है डिजास्टर। अब डिजास्टर के साथ ये देखो कैलेमिटी, कैलेमिटी और डिजास्टर एक ही चीज़ होते हैं। कैलेमिटी मतलब भी आपदा होती है, डिजास्टर मतलब भी आपदा होता है, कैटेस्ट्रॉफी मतलब भी आपदा होता है, हैवक का मतलब भी वही होता है। हैवक मतलब क्या होता है? एक्चुअली देखो तो हैवक मतलब होता है विनाश, ठीक है ना, समझ गए। हैवक मतलब विनाश, विनाश मतलब कोई आपदा आएगी तभी तो विनाश होगा। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी क्या चीज़ होती है? ये इम्पेंडिंग डिजास्टर होता है। कंटिंजेंसी को अगर ठीक से समझना चाहो तो इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग का मतलब क्या होगा? जो आने वाला होता है, आगामी, ठीक है, जो आने वाली कोई मुसीबत है उसी को इम्पेंडिंग डिजास्टर कहते हैं। इम्पेंडिंग डिजास्टर के लिए एक वर्ड है कंटिंजेंसी, ठीक है। फॉर्टिट्यूसस, फार्टिट्यूसस, फार्टिट्यूसस का मतलब जानते हो क्या होता है? ये दैवीय आपदा के लिए यूज किया जाता है। डिवाइन अब कोई डिजास्टर होती है तो दैवीय आपदा का मतलब वही हुई ना, सुनामी, सुनामी आ गई, वोल्केनो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो इसी तब को जो दैवीय आपदा कहते हैं। तो एक तरह से नेचुरल, जो नेचुरल डिजास्टर हैं और जो डिवाइन डिजास्टर हैं, तो ये सब वही होते हैं। तो फॉर्टिट्यूसस हो गया। हालांकि ये जो कंटिंजेंसी है, हैवक है, कैटेस्ट्रॉफी है, कैलेमिटी है, डिजास्टर है, ये सब भी नेचुरल ही होते हैं, ये सब भी दैवीय ही हैं, कुछ अलग से नहीं आए। क्लियर? तो कुल मिलाकर ये 10 वर्ड्स हैं जो आपदा, दुर्घटना, मुसीबत, हादसा, इन सब के लिए यूज किए जाते हैं। सब एक दूसरे के साइनोनियम के रूप में यूज किए जाएंगे, ठीक है। और इनका भी एंटोनियम क्या होगा? ये सब देखो मुसीबत हैं, सब के सब निगेटिव वर्ड हैं। इनका अगर एंटोनियम देखना चाहो तो फिर इनका भी एंटोनियम वर्ड वही होगा, सेफ्टी हो गया, सेफ्टी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ठीक है ना। तो यही सब इनका एंटोनियम आएगा। जब सुरक्षित होना, इसी को कहेंगे, इसी का एंटोनियम। तो इनके जो भी अभी तक पूछे गए हैं वो मोस्टली सैनोनियम ही पूछे गए हैं, इनके डायरेक्ट एंटोनियम कोई है में नहीं, ठीक है। तो सैनोनियम के रूप में इन सारे वर्ड्स को याद रखो, बहुत अच्छे से, बड़ी मेहनत करके मैंने कलेक्ट किया है, ठीक। अब आपदा के बाद हम लोग बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, दूसरा सेगमेंट देखते हैं। तो देखो एक सेगमेंट है विनाश, ये आपदा से ही रिलेटेड होता है। जब कोई आपदा आती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ये उसी आपदा का रिजल्ट है। इसके ऊपर जो पढ़ा था उसका रिजल्ट है, ये देखो, रुइन। रुइन का मतलब क्या होता है? रुइन का मतलब बर्बाद हो जाना, विनाश जिसको कहते हो ना, विनाश ऊपर लिखा है, इससे सरल और क्या बताऊं आपको। रुइन मतलब बर्बाद हो जाना। डिस्ट्रक्ट का मतलब क्या हो जाना? ध्वस्त हो जाना। तो जब कोई चीज़ ध्वस्त हो जाएगी तो बर्बाद ही तो हो जाएगी। डिवास्टेशन क्या होता है? यह भी बर्बाद हो जाना। एनिहिलेशन क्या होता है? यह भी बर्बाद हो जाना। रैवेज मतलब क्या होता है? यह भी बर्बादी या विनाश होता है। इसको रुइन, अच्छा, इनको वर्ब के फॉर्म में ले जाओगे तो सबका TIN हटा दो, तो डिस्ट्रक्शन का वर्ब बनाओगे तो क्या बन जाएगा? ये डिस्ट्रक्ट मतलब क्या हुआ? विनाश करना, नष्ट करना, ध्वस्त करना किसी चीज़ को। और इसका लोगे तो क्या हो गया? डिवास्टेट हो जाएगा, ये देखो डिवास्टेट हो गया। और एनिहिलेट, एनिहिलेशन का क्या हो गया? एनिहिलेट हो जाएगा, ये हो गया। एनिहिलेट का मतलब क्या हुआ? नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, बर्बाद कर देना, ध्वस्त कर देना, ढहा देना, ये सब चीज़ें होती हैं। एक वर्ड आता है इसी में डेमोलिश, तो रेविश का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब भी विनाश हो जाता है। थोड़ा सा लमसम लगे सके वर्ड और देखना चाहो तो एक वर्ड आ जाएगा डेमोलिश। तो डेमोलिश लेकिन ऐसे वर्ड यूज़ किया जाता है ना, जैसे नेचर के लिए नहीं लगेगा।
डेमोलिश का मतलब किसी से कोई बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है, उसको बुलडोजर लगा के ढकेल दिया, जैसे योगी बाबा आजकल कर रहे हैं, ठीक है। तो डेमोलिश किया जा रहा है उसको, क्या है, जिसे कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को बुलडोजर लगा के गिरा दिया तो उसको डेमोलिश कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाता है। एक वर्ड और आता है पेरिल। पेरिल का मतलब क्या हो जाता है? पेरिल का मतलब नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एक वर्ड और है डिस्ट्रॉय है, तो पेरिल या डिस्ट्रॉय, सॉरी पेरिल नहीं, पेरिस है, वो गलत बोल दिया था। हाँ, तो देखो डिस्ट्रॉय करने के लिए ये आया डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट से रिलेटेड है। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हुआ? नष्ट कर देना। इसी से एक वर्ड बना हुआ है पेरिस बना है, पेरिल, इसे पेरिस। पेरिस का मतलब क्या हुआ? ये भी होता है डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ देना, ठीक, ये हो गया। तो इतने वर्ड हो गए किसके? विनाश के, तोड़ फोड़ के, ठीक। अब कुछ वर्ड और हैं, तो अब जो वर्ड आपके सामने है ये किसके हैं? संकट के वर्ड हैं, ठीक है। संकट का मतलब क्या हुआ? क्राइसिस। अब आ जाओ क्राइसिस पे। तो संकट से रिलेटेड एक वर्ड आप जानते हो कि क्राइसिस होता है संकट का, ठीक। सीधे सीधे इकोनॉमिक संकट है तो उसको क्रंच भी कहते हैं, CRUNCH। बहुत ज़्यादा वर्ड ये इकोनॉमिक्स में पॉपुलर होता है। पैसे वैसे की कमी आ जाती है, आर्थिक संकट आ जाता है, तो उसको कहते हैं क्रंच ऑफ करेंसी या इकोनॉमिक क्रंच। तो क्राइसिस क्रंच भी होता है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी भी मुसीबत को कहते हैं, बुरी परिस्थिति, जो बहुत एडवर्स कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे बहुत विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, जब हमारे सर्वाइव करना बहुत कठिन हो जाता है, तो उसको कहते हैं एडवर्सिटी। जैसे आपकी नौकरी वगैरह चली गई, घर से कोई सपोर्ट, तो एडवर्सिटी कहते हैं वो। विपदा एक तरह की ये भी होती है, एक आर्थिक संकट के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है एडवर्सिटी। मिसफॉर्चून का मतलब क्या हुआ? दुर्भाग्य हुआ। तो मिसफॉर्चून भी तो एक तरह की मुसीबत ही है। तो दुर्भाग्य या जिसे कह सकते हो एडवर्सिटी है, क्राइसिस है, इन सब के लिए मिसफॉर्चून वर्ड भी सीधे सीधे यूज कर सकते हो। एक्सटेंजेंसी है तो एक्सटेंजेंसी भी क्राइसिस ही होती है। स्ट्रेट है, ये भी क्राइसिस ही होती है। प्लाइट है, एक वर्ड देखो प्लाइट। प्लाइट का मतलब क्या होता है? प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। दुर्दशा का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की बहुत बुरी हालत होती है, जैसे गरीब हैं, या जैसे मान लो जिनके पास खाने को नहीं है, कूड़े से फेंके हुए भोजन को उठा उठा के बीन बीन कर खाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्लाइट ऑफ द पुअर, ठीक है, गरीबों की दुर्दशा। प्लाइट ऑफ द ट्राइब, प्लाइट ऑफ द रिमोट एरिया, तो इस तरह से कहते हैं, किसी की दुर्दशा पे कहते हैं हम, ठीक। तो ये हो गया संकट या दुर्दशा, मुसीबत, उन सब के लिए वर्ड्स हो गए। अब कुछ इसी तरह से नेगेटिव वर्ड और हैं। थोड़े से वर्ड हम चल रहे हैं शुभ और अशुभ को लेकर के आज की चर्चा में। तो शुभ और अशुभ, तो पहले आप शुभ देख लीजिए, फिर हम अशुभ की बात करते हैं। पहले शुभ की बात होगा ना, तब अशुभ होगा, पहले अशुभ बाद में शुभ नहीं। शुभ अशुभ की बात करते हैं, शुरुआत शुभ शुभ हो जाए कुछ, ठीक है। शुभ हो गया, शुभ या मंगलकारी, कल्याणकारी, जो भी वर्ड यूज करना चाहो हिंदी में तो बड़े वर्ड मिल जाएंगे प्यारे प्यारे से। हालांकि अंग्रेजी में कम वर्ड नहीं है जी, प्यारे प्यारे वर्डों की कमी नहीं है। मंगलकारी, कल्याणकारी, ये सब जो होता है तो वही। अब शुभ में आओ, चलो कुछ वर्ड आते हैं। एक है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब क्या हुआ? अनुकूल, जो हमारे लिए कहते नहीं कि ये दिन आपके लिए फेवरेबल है, मतलब क्या हुआ? ये लिए हमारे लिए शुभ होता है। तो फेवरेबल शुभ के लिए, मंगलकारी के लिए हम फेवरेबल वर्ड यूज कर लेते हैं। एक वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब सीधा सा मंगलकारी, या ऑस्पिशियस सीधा, सबसे सटीक वर्ड शुभ का, शुभ या मंगलकारी का यही होता है ऑस्पिशियस, ठीक है। अक्सर लिखा होता है ना, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ मौके पर, ऑस्पिशियस होता है। एक प्रोपिशियस होता है, एक वर्ड ये भी है प्रोपिशियस, ये कम यूज होता है। क्वेश्चन में ऑप्शन के रूप में ये ज़्यादा दिया जाता है। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया ऑस्पिशियस का साइनोनियम, तो उसका ऑप्शन जो होगा ना प्रोपिशियस दे देंगे। तो प्रोपिशियस मतलब भी वही होता है। ब्लेस्ड का मतलब तो समझ ही रहे हो, जिस पर ईश्वर की कृपा हो। तो ब्लेस्ड, जिस पर ईश्वर की कृपा हो, तो जाहिर सी बात ही वो मंगलकारी, कल्याणकारी, शुभ होगा। अच्छा, एक और वर्ड है प्रोविडेंशियल। तो प्रोविडेंशियल ही भी शुभ या मंगलकारी के लिए यूज किया जाता है। फॉर्चुनेट, तो फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, मतलब ये भी हो गया, अच्छा हो गया। लकी, लकी का मतलब हो गया ये भी भाग्यशाली हो गया। जैसे किसी को कहते नहीं
कि सुबह उठो किसी का मुंह देख लो तो दिन भर हमारा काम अच्छा अच्छा हो जाता है। हालांकि इन सब से कुछ होता नहीं है। आदमी के दिमाग में बैठ जाता है कि इनका उठ के इनका मुंह देखे तो तुम्हारा सारा काम हो गया, मतलब वो हमारे लिए शुभ हैं, वो हमारे लिए लकी हैं। तो आदमी बोलता है ना कि उनका चेहरा देखना हमारे लिए लकी होता है। या कोई पेन है तो कुछ लोगों के दिमाग में तो इतनी धारणा होती है कि इस पेन से लिखते हैं तो हमें अच्छे नंबर आते हैं, ये पेन हमारे लिए लकी है। कुछ लोग एक शर्ट, खास तौर से एक शर्ट पहन के जाते हैं, ये कहीं इंटरव्यू जाना होगा तो वही शर्ट पहन के जाएंगे, कहते हैं ये शर्ट हमारे लिए लकी है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग कहते हैं टैबू। टैबू जानते हो, टैबू माने होता है टोटका। तो ये एक तरह का टोटका लोग करते हैं, वही पहन के जाएंगे, ठीक है। तो शुभ के लिए इतने सारे वर्ड थे। अब देख लेते हैं ना अशुभ के लिए कौन कौन से वर्ड हैं, अशुभ या अमंगलकारी के लिए कौन कौन से वर्ड होंगे। तो ठीक, अशुभ अमंगलकारी में एक तो हो गया ओमेन। ओमेन जानते हो क्या होता है, ये नाउन है। ये तीन के तीनों वर्ड जो ऊपर लिखे हुए हैं वो है नाउन, और इसका मतलब होता है ना अपशगुन। क्या कहते हैं इसको, अपशगुन। अपशगुन जानते हो ना सबके सब लोग, अपशगुन, हाँ। तो ओमेन, OMEN, ओमेन क्या होता है, अपशगुन होता है। और प्रोडिगी, PRODIGY, प्रोडिगी मतलब ही होता है अपशगुन। और पोर्टेंड का मतलब क्या होता है, पोर्टेंड ऐसे ही समझ लो जैसे कुछ लोगों को मतलब ऐसे लगता है, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है वो हमें नहीं पता। कुछ लोगों को ये लगता है कि जैसे कहीं जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ अशुभ होने का संकेत दे गई वो, ठीक, ये दो लोगों के दिमाग में होता है। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे मोहल्ले वहल्ले में कभी होता है कुत्ते रो रहे हैं या बिल्ली रो रही है तो लोगों को लगता है कोई किसी की डेथ होने वाली है, अशुभ संकेत दे रहे हैं ये। तो ऐसे ही लोगों को लगता है, ये सब संकेत होते हैं कभी। अब ये भी जीव हैं, कहाँ जाएं भैया, आखिर आदमी की दुनिया छोड़ के चले जाएं, वो भी तो यही दुनिया में रहेंगे। कोई तकलीफ होगी, रो रहा होगा, अब उसका आप किसी की डेथ से उसका क्या लेना देना, उसको वो रो रहा है तो किसी की डेथ होगी, वो कारण तो नहीं है। लेकिन इसको लोग कुछ अशुभ होने के संकेत के तौर पर देखते हैं, तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ओमेन। कैसे याद रखोगे, एक स्पेलिंग होती है वोमेन, वोमेन में से W हटा दो, ये W हटा दो, क्या बन गया, वोमेन बन गया। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, उनका उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ओमेन हो गया, ठीक, ओमेन अशुभ हो गया, प्रोडिगी हो गया और पोर्टेंड हो गया। ये जो अशुभ संकेत आया करते हैं उनके लिए ये सब के सब नाउन हो गए। अब आ जाओ, इसी ओमेन से, OMEN से ओमिनस बना हुआ है, इसका मतलब हो गया ये एडजेक्टिव है। नीचे जितने भी वो सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो ओमिनस का मतलब क्या हो गया, अशुभ अमंगलकारी। पोर्टेंसस का, ये देखो इसी पोर्टेंट से बना है। पोर्टेंसस का मतलब अशुभ या अमंगलकारी। सिनिस्टर का मतलब भी वही होगा, अशुभ या अमंगलकारी। फोरबोर्डिंग भी वही होता है, अशुभ या अमंगलकारी। कर्स्ड देखो ब्लेस्ड का अपोजिट है, और इसका मतलब क्या होता है, कर्स्ड मतलब होता है ना शापित। शापित का मतलब क्या होता है, जिसको शाप लगा हो, जिसको श्राप मिला हो, जो मनहूस हो, ऐसे कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो अशुभ वगैरह होता है, ओमिनस जैसे ये लिखा है ओमिनस, ओमिनस के लिए कुछ लोग कहते हैं ना कि ओमिनस वो हमारे लिए ओमिनस है। तो ओमिनस के लिए एक वर्ड सीधा सा हिंदी में लेना चाहो तो मैं बता सकता हूँ मनहूस, ठीक है ना। अक्सर किसी को बोलते होगे तो मनहूस हो। या एक वर्ड और यूज कर सकते हो जिसको कहते हो पनौती है, ये हमारे लिए पनौती है, बोलते होगे ना बहुत, तो वही पनौती, मनहूस, उन सब के लिए ये सारे वर्ड्स हैं, चाहे जिसको यूज करो जो आपको बोलने में अच्छा लगे। क्लियर हो गया। वैसे मोस्ट पॉपुलर यही है ओमिनस, बाकी सब सिनोनियम के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया शुभ अशुभ। अब आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ और है एक बात, अभागा। अभागा किसे कहते हो भाई, जिसकी किस्मत खराब हो, अभागा। तो अभागा देखो, इसके लिए एक वर्ड तो ऐसे ही समझ लो, पहले अनलकी और अनफॉर्चुनेट में देख लो। अनलकी मतलब क्या हुआ, अभागा जिसकी किस्मत खराब हो, अनफॉर्चुनेट, ठीक, दो चीज़ें यह देखने को मिल गई। अब अनलकी अनफॉर्चुनेट। अब और देखो, जिंक्स एक वर्ड होता है, जिंक्स, JINX, जिंक्स का मतलब भी होता है अभागा, ठीक है, बदकिस्मत। जोना, जोना मतलब भी होता है भाई बोर्डफुल, बोर्डफुल का मतलब अभागा, बदकिस्मत होता है। तो इसमें से जो क्वेश्चन आए, इनऑस्पिशियस का मतलब भी वही समझ लो, इनऑस्पिशियस भी हो गया मनहूस, अभागा जिसकी किस्मत खराब हो। तो इसमें से जिंक्स और जोना तो अभी नहीं देखे गए हैं, एग्जाम में नहीं आया है ये वर्ड। ये बोर्डफुल बहुत बार आया है, सबसे ज़्यादा बार ये बोर्डफुल आ चुका है, ठीक है, और इनऑस्पिशियस भी आ चुका है। तो बोर्डफुल और इनऑस्पिशियस ये दोनों ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद कुछ वर्ड और हैं फायदेमंद और नुकसानदायक के लिए, इसी से रिलेटेड है, तो हमने कहा कि लगे हाथ इनको भी बता देते हैं।
देखो अभी तक हम लोग शुभ अशुभ, फायदेमंद, नुकसान, आपदा, मुसीबत, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो आ जाते हैं लाभदायक और फायदेमंद। कोई चीज़ जो हमारे लिए फायदेमंद है, लाभदायक है, तो वो हमारे लिए शुभ है। तो यही शुभ अशुभ में ही तो अभी चल रहे हैं। तो जो फायदेमंद और लाभदायक है, इसके लिए कुछ वर्ड्स कौन से लगाओगे? देखो जिसके लिए आप लगाते हैं बेनिफिशियल, फायदेमंद या लाभदायक। एडवांटेजियस, एडवांटेजियस मतलब फायदेमंद या लाभदायक। लुक्रेटिव, लुक्रेटिव होता है जहां हमारा लाभ होता है। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट से बना हुआ है, जान ही रहे हो। रिम्यूनरेटिव, तो रिम्यूनरेटिव ये आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ड कई बार आया है, इसको कम पॉपुलर है तो लोग क्योंकि दिमाग में बहुत कम आता है रिम्यूनरेटिव। तो इसमें ज़्यादातर तो आप जान ही रहे थे। मुझे देखिए अंदाज़ा लगाने दो, मुझे मैं बता रहा हूँ। बेनिफिशियल आपको पता रहा होगा, एडवांटेजियस पता रहा होगा, प्रॉफिटेबल आपको ऑलरेडी पता रहा होगा। आपको अगर नए वर्ड लग रहे होंगे तो कौन सा लग रहा होगा? ल्यूक्रेटिव लग रहा होगा और रिम्यूनरेटिव लग रहा होगा, क्योंकि बेनिफिशियल बेनिफिट से बना है, ये एडवांटेज से बना है, ये प्रॉफिट से बना हुआ है। तो ये तो आप समझ ही गए। ये दो वर्ड और समझ लीजिए, ठीक। और इनके बाद अगर कभी बाय द वे प्रीपोजिशन लगाना पड़ गया तो फिक्स है टू लगाना। कभी भी इनके बाद प्रीपोजिशन लगाना हुआ तो आंख मूंद के मेरा कहा मानो और टू लगा देना जाके, ठीक है। फायदेमंद और नुकसानदायक के लिए जितने भी वर्ड होते हैं उन सब के बाद टू लगता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो ये फायदेमंद और लाभदायक था। अब आ जाते हैं हम नुकसानदायक या हानिकारक के लिए कौन कौन से वर्ड हैं, ये देखो। तो देखो बोलफुल है, एक है बेलफुल, सॉरी वो बोलफुल दूसरा था, ये बेलफुल है, ठीक। बेलफुल का मतलब हानिकारक, नुकसानदायक, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हार्मफुल, हार्मफुल है जो नुकसानदायक होता है हमारे लिए। इंजरियस, खासतौर से सेहत के लिए यूज किया जाता है इंजरियस को, ठीक है। समाज के लिए भी कुछ लोग इंजरियस होते हैं तो उनके लिए भी यूज कर सकते हो। वैसे स्पेशली ये फिजिकली बॉडी के लिए यूज किया जाता है, शरीर के लिए। जैसे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है, ऐसे। नॉक्सियस होता है, नॉक्सियस मतलब भी नुकसानदायक होता है। मेलाइन होता है, ये भी नुकसानदायक होता है। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल भी नुकसानदायक होता है। परनिशियस, ये भी नुकसानदायक होता है। और डिलिटेरियस, ये भी नुकसानदायक होता है। तो इतने सारे वर्ड नुकसानदायक हैं और इनके बाद भी कभी प्रीपोजिशन लगाने को आ जाए तो आंख मूंद कर मेरा कहा मान के टू लगा देना, बेहिचक लगा देना। तो फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या होगा? टू लगेगा। और लाभदायक और नुकसानदायक दोनों के वर्ड मैंने आप लोगों को बता दिए। देखो आमने सामने रख दे रहा हूँ, थोड़ा सा कम जगह में आया है लेकिन ठीक है, तब भी दिखाई दे रहा होगा क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में, ठीक। अब तुम लोगों के सामने ये देखो, इतने वर्ड किसके हैं? फायदेमंद और लाभदायक के लिए लगे हैं। और इतने वर्ड किसके लिए लगे हैं? नुकसानदायक के लिए लगे हुए हैं। वर्ड्स याद कर लेना, इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब फायदेमंद और नुकसानदायक के लिए साइनोनियम हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पढ़ोगे और ऐसे आ जाओगे तो नहीं एंटोनियम हो जाएगा। किसका कोई भी, जैसे बेनिफिशियल लिखा है, बेनिफिशियल का इनमें से कोई भी वर्ड, सारे के सारे में से कोई भी इसका एंटोनियम हो सकता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली साइनोनियम, वर्टिकली एंटोनियम, ऐसा पिछली बार वाले में भी मैंने बोला था, इस वाले में भी बोला था, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेशन था साइनोनियम और एंटोनियम का मिला के। जिनके जिनके साइनोनियम हो सकते थे उनका साइनोनियम छाट के रखा था, जिसमें जिसमें एंटोनियम भी पॉसिबल था उसमें एंटोनियम भी ढूंढ के रखा हूँ, ठीक है। तो ये सेशन अब आज दूसरा वाला सेशन आप लोगों को कैसा लगा इस बारे में हमको इन्फॉर्म करिएगा। उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करके बनाया है, बड़ी मेहनत करके इन वर्ड्स को छांटा हुआ है, ठीक है। अब ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, क्योंकि मैं जितने भी वोकैब का सेशन करा रहा हूँ अनइम्पोर्टेंट या गैर इम्पोर्टेंट कोई सेशन हो ही नहीं रहा है। फालतू का सेशन लेने की हमें फुर्सत भी नहीं है, क्योंकि ये बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। हमें इंटरेस्टिंग से और मनोरंजक से कोई लेना देना है नहीं, कोई फालतू का काम नहीं कर सकता मैं, ठीक। जितना तुम्हारे काम का है केवल उतना ही दे पाऊँ तो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो इस बारे में तो सोचना भी मत कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, आंख मूंद कर मैं यकीन करो मेरा, ठीक है। तो इसी तरह के और यूजफुल, इंटरेस्टिंग नहीं कहूँगा, इसी तरह के और यूजफुल सेशंस के साथ फिर मिलेंगे हम लोग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।